अध्यक्ष महोदय, ये कहानी जो आप कहीं से ढूंढ करके तलाश करके यहाँ पर जो सुना रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में मामला था और कोर्ट में मामला जब होता है तो सरकार का नाम। इस खबर के प्रायोजक है भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। अध्यक्ष महोदय, ये कहानी जो आप कहीं से ढूंढ करके तलाश करके यहाँ पर जो सुना रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में मामला था और कोर्ट में मामला जब होता है तो सरकार का ना उसमें दखल होता है और ना ही करना चाहिए। लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर के जब फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ अंतिम फैसला, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है। और ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि इस तरह का हमारे ऊपर कोई बात कहना ये उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर कोई आरोप है किसी मामले को लेकर के और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके बाद फिर जो कोर्ट की जो न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अगर वो जो है वो होकर के दोष मुक्त होता है तो मुझे लगता है कि उस सारी चीज़ को लेकर के इस तरह से आरोप लगाने का कोई विषय नहीं बनता है। और सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनकी फेवर में केस हुआ है और ये हकीकत। इसमें एक निवेदन है कि एक तो जब सारा बिजनेस जो है वो सारा स्थगित करके डिस्कशन उस पर आपने अलाउ कर दी, उसके बाद दूसरा उसमें बिजनेस के लिए प्रस्ताव वहां से आए, सत्ता पक्ष की ओर से आए, ये हो ही नहीं सकता है नियम के मुताबिक। और इसमें यह भी प्रावधान नहीं है कि हाउस वोट करने के जब वोट करके जो है ये किया जाए, वो प्रावधान उसमें है ही नहीं है। 67 की गरिमा बहुत बड़ी गरिमा है और इसका महत्व और इसकी गंभीरता बहुत ज्यादा है कि कोई बिजनेस बीच में जो हो ही नहीं सकता है, ना बिल हो सकता है, ना कोई प्रश्न हो सकता है, ना किसी बात को लेकर के चर्चा हो सकती है जब तक के लिए नियम 67 के अंतर्गत चर्चा समाप्त नहीं होती है। इसलिए प्लीज ऑर्डर। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी जो बिल जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है उसको आप वापिस लें और जब डिस्कशन होगा उसके बाद उसको दोबारा से नए सिरे से री-इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद फिर उसको चर्चा और पारण की प्रक्रिया आगे होगी। फिलहाल नियमों के विरुद्ध है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको विड्रॉ करना चाहिए जो आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। मेरा निवेदन है इस बात को। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर विषय पर नियम 67 के अंतर्गत चर्चा चल रही है और हम इस बात को लेकर के हैरान हुए कि जब स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है और स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद चर्चा उस पर शुरू हो जाती है, कोई दूसरे बिजनेस का ट्रांजैक्शन उसमें नहीं होता है। ये नियम के मुताबिक व्यवस्था है और ऐसा है। देखिए, अगर आपने धज्जियां उड़ानी है यहाँ भी और वहाँ भी करते रहिए, लेकिन मुझे अफसोस इस बात को लेकर के है कि उसके बावजूद भी विधानसभा में यहाँ एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। मैं समझता हूँ कि वो नियमों की परिधि में नहीं है, वो गलत किया है। और जब हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, नियम 67 के अंतर्गत हमारी चर्चा पूर्ण हो जाएगी, जवाब सरकार ने देना है, उसके बाद जो बिजनेस आपको हम एडमिट करना है, जो चलाना है वो चला सकते हैं। लेकिन कभी भी नियम 67 स्वीकार होने के बाद कोई आज तक हमारा 27 साल का अनुभव इस विधानसभा का है कि कभी भी कोई बिल बीच पे नहीं लाया, कोई बिजनेस बीच पे नहीं लाया। ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि जो बिल लाया है और इसको जो है इसके बाद जब हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है नियम 67 के बाद, उसके बाद जो है उसको जो है वो प्रस्तुत किया जाए और उसके बाद उस पर चर्चा हो और उसके बाद उसका पारण करना है तो पारण करने के लिए सत्ता है, सरकार है। धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम करने का तरीका था कि जैसे ही
जैसे ही किसी के बारे में हमको लगा कि भ्रष्टाचार की बात आई है, जैसे ही ऑडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल होने के बाद 4 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जेल की सलाखों के पीछे डाला उस आदमी को, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के बाद आगे जो लीगल कोर्स है वो सारा, उसमें मुझे डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं। हमने तो कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद भी, उसके बावजूद भी आप हम पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप अपने विषय में बताइए कि 2 साल के कार्यकाल में यहाँ अकंत भ्रष्टाचार की घटनाएं घटित हो रही है। हमारे साथी एक कोने से दूसरे कोने तक हिमाचल प्रदेश की उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि एक जगह कोई कार्रवाई हुई है क्या? और जहां पीपी किट की बात कर रहे हैं और दूसरी बातों की बात कर रहे हैं, आप इसको एस्टेब्लिश करके दिखाइए। 2 साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप जांच करिए, जो जांच करनी वो करिए। लेकिन ये बेहुदा आरोप, बेवजह के आरोप, मतलब बिना तर्क के आरोप लगाना, ये बंद करिए। 2 साल का कार्यकाल आपकी सरकार का पूरा हो गया। अगर आरोप होता, अगर कोई इस प्रकार की बात होती तो आप कार्रवाई करते अभी तक, लेकिन कार्रवाई करने की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि ईमानदारी से काम हुआ है, लोगों की जान बचाने के लिए काम हुआ है। अगर उस संकट की घड़ी में हमने जो भी फैसले लिए हैं, जो जनहित में लिए हैं, लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए लिए हैं, और भ्रष्टाचार कहीं अगर आपको ऐसा लगता है, आप कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है? माननीय सदस्य लगते हैं कि बहुत सब्जेक्ट के बहुत एक्सपर्टी इनकी है और ये पॉलिसी भी उनकी, और सारा आयोजन भी जो है, सारी व्यवस्थाओं को लेकर के इन्होंने बहुत बारीकी से देखा, ऐसा लगता है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिसी सरकार बनाती है। हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई उसमें हमसे पूर्व की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई, उस वक्त भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी उस सारी चीज़ को लेकर बहुत सारा लंबा प्रश्न हो जाएगा। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए का इंक्रीज रेवेन्यू का हुआ, ये सच्चाई नहीं है। हमारी गवर्नमेंट में लास्ट ईयर में 23% की जो है वो 10% नहीं 23% की इंक्रीज है रेवेन्यू में, आपकी जानकारी के लिए। और जब आपका ये जो आपने जो बीटिंग कराई है उसमें मात्र जो है लगभग 6 और 7% की इंक्रीज है। उससे जो आप कह रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। बाहर तो झूठ बोलने में तो शर्म करते ही नहीं, लेकिन विधानसभा के अंदर भी बहुत इस तरह से झूठ बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस व्यवस्था को, जो व्यवस्था परिवर्तन, जो व्यवस्था पतन की ओर ले जा रहे हैं आप लोग, मैं चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी आप ही शुरू करें, सच बोलें, सत्य बोलें, ठीक बोलें, तथ्य पर बोलें। जो इस तरह के ये एग्जैजरेट कर रहे हैं आंकड़ों को, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि हमने भी बारीकी से सारी चीज़ों को देखा है। मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर के कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वो तथ्य से कितना दूर जा रहे हैं। ये मामला पुराना मामला चला था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टूथ एंड नेल इसके लिए लड़ाई लड़ी। फैसला कब आया? जब आपकी सरकार 13 जनवरी 2023 को फैसला आया। और ये जो कंपनी है ये भी कांग्रेस के ही नेताओं से ताल्लुक रखने वाली कंपनी है। अब हमने संरक्षण नहीं दिया है, हमने लड़ाई लड़ी कोर्ट में। कोर्ट का फैसले के लिए हम नहीं निर्धारित कर सकते कब फैसला कोर्ट देगा, ये हम नहीं तय कर सकते, लेकिन हम लड़ते रहे। मेरा उसमें यह कहने का अभिप्राय यह है कि अगर इसका फैसला आ गया था 13 जनवरी 2023 को फैसला आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं? आप डीबी में गए क्या? इसी तरह का फैसला 280 करोड़ का जो है वो अडानी के पक्ष में आया था, सिंगल बेंच का। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने पूरी ताकत के साथ उसको लड़ा और डबल बेंच पे जाकर के उसको सामने ये किया। फैसला भले ही आपकी सरकार के दौरान आए, उसमें आप श्रेय लेने की बातें करते हैं, आप श्रेय नहीं ले सकते, कोर्ट का फैसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट में फैसला लिया कि हमको डबल बेंच में जाना चाहिए, और डबल बेंच में गए, और डबल बेंच में आने के बाद फैसला ये हुआ कि 280 करोड़ रुपए जो है वो सरकार का जो मांग रहे थे, वो कंपनी जो मांग रही थी वो रुक गया। आपने डीबी में आप नहीं गए, और उसके बाद
जब उस कंपनी की ओर से आपसे आग्रह किया गया कि हम जो है उसमें जो इंटरेस्ट है हम छोड़ने के लिए तैयार है, आपने उसको भी नेगोशिएट नहीं किया। आपने प्रभावी वकील सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए आपने 10 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार के खर्च कर दिए, लेकिन हिमाचल बिकने जा रहा है, उसके लिए आपने उस कंपनी के अगेंस्ट कोई दमदार वकील खड़ा कर, वहां तक ठीक है। वकीलों की 90 लोगों की जो फौज है वो तो डफर वकील है। शब्द मेरे को उचित नहीं लगता, मैं वापस लेता हूँ शब्द उचित नहीं लगता। वहां तक ठीक है, लेकिन यह है कि वो कोर्ट के सामने खड़े होते हैं सिर्फ एक ही बात के लिए कि हमारी हाजिरी लग गई, हमारे खाते में इस पेशी का पैसा आ जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण, मैं ये कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वहां तक ठीक है, दमदार तरीके से उसको लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ा। वहां तक सीपीएस की एक एक पेशी के लिए आप 3-3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं ये आप अपने वक्तव्य में हिमाचल प्रदेश में जहां 150 करोड़ रुपए जो है बचाने की बात थी, वहां आप जो है अपने उन वकीलों को खड़ा कर रहे हैं जो कोई भी केस नहीं जीत रहे थे। ये सच्चाई, ये हकीकत है। इस केस को लेकर के मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे। वहां तक जहां तक एक्साइज का मुख्यमंत्री जी सच सभाओं में कह रहे हैं अडानी की बात, और उप मुख्यमंत्री जी ने कुछ जगह जिक्र किया है सारी चीज को लेकर। ये हकीकत है, सिंगल बेंच का फैसला आया था 280 करोड़ रुपए देने का, लेकिन हमने डबल बेंच में फैसला लिया। डबल बेंच में जा करके फैसला लेकर के हमने कहा कि इसको बंद करना चाहिए, इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, और वो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने फैसला डबल बेंच का देने के बाद उसको वो फैसला प्रदेश के हित में किया है। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।